मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को अपने तेवर दिखाए हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे लोकसभा में निलंबित किए गए कांग्रेसी सांसदों के मुद्दे पर भोपाल में प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तानाशाही कर रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो वादे भी आज तक पूरे नहीं हुए हैं और इस बार नए वादे कर जनता को गुमराह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछला संकल्प पत्र भी सिर्फ 30 से 35% पूरा हुआ है और अब नए सिरे से लोगों को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुनिए जीतू पटवारी का भोपाल में दिया गया ये बयान। हमारे मुख्यमंत्री जी का कल मैंने भाषण सुना, जब अंदर वो विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो ये वचन पत्र है ये गीता और बाइबल की तरह है, हम इसको रामायण और महाभारत की तरह इसका एक एक जो हमने अक्षर से किया है उसका पालन किया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपसे, जो पिछला घोषणा पत्र था आपका वो 30-35% से ज्यादा पूरा ही नहीं हुआ। आपको जाना इस दिशा में था, आप चले गए उस दिशा में। जब पिछला इतिहास आपका ऐसा है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 18,000 घोषणाएं जो आज भी अधूरी है, और ये कोई भाषण की बात नहीं है, आरोप की बात नहीं है, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर की बात है, तो आपकी बात का कैसे भरोसा किया जाए। मैं मीडिया के माध्यम से फिर मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो वादे और विचार शिवराज सिंह जी ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताया, हमारे बहनों से 3,000 रुपया हर महीने आपके खाते में डालूंगा, लाडली बहना से कैसे कैसे रिश्ते बनाए, लाडली बहना को गले लगाया, उसके आंसू पोंछे, उसके सामने रोए गाए और उसकी भावनाओं से खेले, और अब आप प्रोविजन करेंगे 3,000 रुपया आपको पहली कैबिनेट में उन बेटियों को, उन बहनों की रक्षा के और सुरक्षा के लिए देना था, जो आपने नहीं दिए। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है, और ये लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि धान की खरीदी आपने कहा है 3100 रुपए में होगी। आपके भाषण से विधानसभा में किसान के फसल की उपज का दाम उसके खाते में नहीं जाएगा, आपके निर्णय से जाएगा, आपकी कलम से जाएगा। मुख्यमंत्री जी 3100 रुपए धान की खरीदी अगर आप जनवरी से पहले चालू नहीं करेंगे तो मुझे विश्वास है मेरे कांग्रेस का और किसान परिवार का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आपको दिखेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं, आपसे मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जहां भी गेहूं के दाम की भी बात आएगी, जब खरीदी और हमारे रजिस्ट्रेशन की भी बात आएगी, तब आपने 3,000 की मांग किसानों ने की थी, गांव-गांव की थी। एक एक भारतीय जनता पार्टी के किसान को भी भरोसा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपए बोला है तो करेगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो आपके घोषणा पत्र में किए गए वादे, जिसमें आपने किसानों के लिए धान और गेहूं की बात की है, आपने युवाओं की 2 लाख नौकरियों की बात की है, बहनों को 3,000 रुपए खाते में डालने की लाडली बहना के अंतर्गत बात की है, आपने हर घर को एक रोजगार देने की बात की है। आपका रामायण और महाभारत जैसा घोषणा पत्र उसका इम्प्लीमेंट आपने नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक युवा साथी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सीनियर हमारा जो परिवार का है, मैं मानता हूं कि एक एक परिवार का साथी आपके खिलाफ सड़कों पर आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहेगा।